वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पूर्व आदेश आया था कि प्रत्येक विद्यालय का साला दर्पण पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है उसका भौतिक सत्यापन होगा और इसके लिए सीबीओ लेवल से टीम गठित की जाएगी। यानी अलग अलग विद्यालय अलॉट किए जाएंगे, प्रत्येक जो भी कर्मचारी है, शिक्षक साथी है उनको, और उनको संबंधित जिस विद्यालय को उनको अलॉट किया जाता है वो वहाँ जाकर के भौतिक सत्यापन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वास्तव में फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे और जो साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज है उन सूचनाओं को मिलान करेंगे और सही होने पर उसको वेरीफाई करेंगे, यानी लॉक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। और किस कार्मिक को यानी किस शिक्षक साथी को किस विद्यालय में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है या भौतिक सत्यापन करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं एक आदेश बता देता हूँ। क्या आदेश था कि विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन के संबंध में और इसके संबंध में सीबीओ लेवल पे यूसीओ या पीओ विद्यालय की जो भी मैपिंग है, कौन सा विद्यालय आवंटन होगा, उसकी प्रक्रिया है 29 अगस्त से 4 सितंबर तक की जानी थी और अधिकांश लोगों ने कर ली होगी, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप अपने विद्यालय का लॉगिन खोलेंगे उसमें आपके इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी कि आपके विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालय कौन से हैं और कौन कौन से इसमें कार्मिक होंगे और किस कार्मिक को कौन सा विद्यालय अलॉट किया गया है कि उनको संबंधित तारीख तक जाकर के उनको वहाँ वेरिफिकेशन करना है। और इसके बाद में जो भी सूची होगी उसमें जाकर के आपको क्या करना है, सत्यापन करता है। यानी आपका अगर उस लिस्ट में नाम आ रहा है, यानी किसी भी विद्यालय का भौतिक सत्यापन इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको करना है, तो वहाँ जाकर के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉड्यूल है उसमें दर्ज सूचनाओं से मिलान करना है और वास्तविक जो सुविधा है उनका और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जो फीड की हुई सूचनाएँ सही है। अगर सूचना सही है तब तो आपको उसको लॉक करके वेरीफाई करना है। अगर सूचनाओं में फ़र्क है, जैसे वहाँ रूम मान लो या क्लासरूम 10 दिए बताए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में, जबकि वास्तव में 10 की जगह 12 है, 2 और बन गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल अपडेट नहीं किया है। तो अभी तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है वो सारा खुल गया तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो उनको हाथों हाथ वहाँ उसको विसंगति है यानी कोई भी कमी है, कोई चेंज है, बदलाव है, तो उसको हाथों हाथ अपडेट करवाना है और अपडेट करने के बाद ही आप जो भी कार्मिक वहाँ गए जाएंगे उनके OTP से लॉक होगा। और ये सारा होने के बाद में जिस कार्मिक को अलॉट किया गया तो उनके PO है वो सबका जब हो जाएगा तब वो उसको लॉक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि उनके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक थे उन सब ने जो भी अलॉटेड विद्यालय था वहाँ जाकर के भौतिक सत्यापन कर लिया है और उसका भी आपके उसमें शो हो जाएगा। अब कैसे आप चेक करेंगे, तो मैं जैसे यहाँ आपको विद्यालय एक लॉगिन करके होता है, यहाँ से जैसे विद्यालय लॉगिन करेंगे तो यहाँ विद्यालय लॉगिन करने के बाद में जो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो लॉगिन करना है और यहाँ विद्यालय और विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाना है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाएंगे तो यहाँ आपके ऑप्शन आ रहा है लॉक PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये साइट थोड़ी सी आउट होगी तो मैं आपको दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें जाकर के आपको जो विद्यालय और विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉग वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा ये यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो लॉग PO इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट PO, यहाँ आपको PO सेलेक्ट होगा। अब यहाँ जैसे शो में आप क्लिक करें तो नो रिकॉर्ड आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपके CBO कार्यालय से मैपिंग नहीं हुई है। लेकिन मैं एक उस दूसरे विद्यालय का आपको करके बताता हूँ जहाँ मैपिंग हो चुकी है, उसको आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ कैसे होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो मैं एक और विद्यालय को लॉगिन करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक विद्यालय है, यहाँ से मैंने लॉगिन किया और यहाँ विद्यालय है और विद्यालय में यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। थोड़ा सा ये यहाँ साइट है वो प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ से लॉग PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और ये भी यहाँ जैसे साइट आउट हो गई तो मैं दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ इंफ्रा में लॉग PO इंफ्रा विजिटिंग है डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको PO सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे जो भी PO है वो एक सेलेक्ट करो, मैं यहाँ से जैसे PO सेलेक्ट कर लिया, आप शो पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, यानी कौन कौन सी स्कूल है वो विजिट करनी है और विजिटिंग स्टाफ, यानी जिस विद्यालय का मैंने ये खोला है उस विद्यालय की ये सारे स्टाफ है और उनको इन विद्यालयों में जाना है। यानी ये उनके PO के स्कूल नहीं होकर के दूसरे PO के स्कूल है और इनको जाकर के वहाँ भौतिक सत्यापन करना है। जैसे ये कार्मिक है, मान लो इनका नाम है XYZ जो भी नाम है, अब इनको संबंधित इस विद्यालय में ABC जो विद्यालय उसमें जाकर के भौतिक सत्यापन करना है। अब जब वो विजिट करेंगे तब यहाँ आ जाएगा विजिटेड। अभी जैसे किसी ने भी नहीं किया तो ये नॉट विजिटेड आ रहा है। जब वो जाकर के वहाँ जाकर के विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल जाकर के चेक करेंगे, सारा सही होने के बाद उसको अपडेट करने के बाद लॉक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ इनका विजिटेड में नाम आ जाएगा, विजिटेड और किस तारीख को विजिटिंग डेट है, क्योंकि उनके OTP के द्वारा होगा तो यहाँ विजिटिंग की डेट भी आ जाएगी। और ये सब सारे विजिट कर लेंगे तब जो भी संबंधित PO है वो यहाँ लॉक करेंगे
लॉक करने का मतलब हो गया कि इन पीओ के अधीनस्थ जितने भी कार्मिक थे उनको जो जो विद्यालय अलॉट हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल के लिए भौतिक सत्यापन के लिए, उन्होंने वहाँ जाकर के उसका सत्यापन कर लिया है। किस तारीख को किया वो भी यहाँ शो हो जाएगा, विजिटेड भी शो हो जाएगा, और उसके बाद में उसको लॉक करेंगे, और लॉक करेंगे के बाद में आप जो भी CBO लॉगिन पे वहाँ जाकर के ये सारा देख पाएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात होगी कि ये आदेश किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले CBO लेवल से जो भी आपके विद्यालय के कार्मिक है उनको कोई न कोई विद्यालय अलॉट किया जाएगा। अभी तक आपके शो नहीं हो रहा है तो आपको या तो CBO कार्यालय से संपर्क करना है, या हो सकता है टेक्निकल कोई मिस्टेक हो। साला दर्पण भी आज बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कई बार जैसे कुछ साथी आज भी जैसे कुछ विद्यालय में जिनको अलर्ट हुए वहाँ गए थे, सारा उन्होंने भौतिक सत्यापन कर लिया, लेकिन जब फाइनल OTP सबमिट करें तो एरर आ रहा है, या टेक्निकल साइट वाली इशू आ रही है, साइट बार बार लॉग आउट वगैरह हो रही है। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड में जाकर के सभी कार्मिक जिनको भी ये अलॉट किया हुआ है उनको जाकर के ये काम करना है, और जब ये पूरा करेंगे तब संबंधित जो भी PO है वो यहाँ सारा डेट आ जाएगी, विजिटिंग डेट, विजिटेड आ जाएगा, तब उनको लॉक करने का ऑप्शन है। और ये सारा काम है वैसे यहाँ दिया हुआ है PO लेवल पे ये काम है, जिस जिस कार्मिक ने विजिट कर ली है वो लॉक करेंगे, और जब तक सारे कार्मिक विजिट नहीं करेंगे तब तक वो लॉक नहीं कर पाएंगे PO। और ये कार्य है 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में किया जाना है। यहाँ से जैसे ये सारा अभी जैसे नॉट विजिटेड आ रहा है, नॉट विजिटेड आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, जो भी विजिट करेगा, जैसे एक ने यहाँ विजिट कर लिया है, इनके यहाँ विजिटेड आ रहा है, और किस तारीख को विजिट किया ये तारीख भी शो हो रही है, ये सारे जब हो जाएंगे उसके बाद में ये लॉक का ऑप्शन काम करेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि भौतिक सत्यापन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉड्यूल में आपको किस तरीके से अपडेट करना है। आप अपने विद्यालय का भी सारा जो भी भौतिक सत्यापन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉड्यूल है उसमें जाकर के सारी चीज़ें आप अपडेट कर लें, और अपडेट करने के बाद आपको जो भी दूसरे विद्यालय के कार्मिक आपके भौतिक सत्यापन के लिए आते हैं उनको आपको सारा बताना है। अगर उनको कुछ लगता है तो वहाँ अपडेट करने योग्य कोई चीज़ है तो उसको आपको अपडेट करना है, कोई जानकारी कमी है या अपडेट नहीं है, उसके बाद में क्या क्या उसमें काम करने पड़ेंगे मैं आपको एक विस्तार से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसे ही आप जैसे किसी विद्यालय में आपको अलर्ट आवंटित होता है और वहाँ जाकर के वेरीफाई करते हैं तो सबसे लास्ट में सारा आप चेक करेंगे, उसके बाद में इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि मैं आप जो भी कार्मिक वहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट विद्यालय जो भी इसका नाम है, और मैं वहाँ जाकर के मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को साला दर्पण पे अच्छी तरह से चेक कर लिया है, और पंजीकृत मोबाइल नंबर पे SMS पे OTP एंटर करें, और यहाँ से OTP प्राप्त होने के बाद में आपको ये फाइनल सबमिट करेंगे, तब जाकर के वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो भौतिक सत्यापन का काम है वो पूरा हो जाएगा। और आपके संबंधित जो भी PO होंगे, जिस विद्यालय का आप कार्मिक है, वो देख पाएंगे कि आपने वहाँ जाकर के विजिट कर ली है, किस तारीख को की है वो भी शो हो जाएगा, और जब सारे विजिट कर लेंगे तब उनका जो है वो मॉड्यूल है वो लॉक हो जाएगा। तो ये तो थी कि आपको किस विद्यालय में जाना है चेक करने के लिए, वो आप अपने विद्यालय लॉगिन से पता कर सकते हैं। और ये सीनियर सेकेंडरी जो भी स्कूल से PO स्कूल से उनके स्टाफ है उनके लॉगिन में ये शो हो जाएगा। हो सकता है कि जो अधीनस्थ विद्यालय है उनके शो नहीं होगा, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो भी लॉगिन है, विद्यालय लॉगिन नॉर्मल जिसमें आप अटेंडेंस वगैरह पढ़ते हैं, उस लॉगिन में आपके शो हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में कौन कौन से मॉड्यूल है, किन किन चीज़ों को आपको अपडेट करना है, ताकि जो भी भौतिक सत्यापन के लिए आए उनको कम से कम समय में सारी जानकारी मिल सके। और उनको जब मान लो कोई कमी होगी तो हाथों हाथ अपडेट कराएंगे, हो सकता है उस समय साइट नहीं चले तो वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। तो अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है, जो भी सूचनाएं मांगी गई है, वो सारी आप अपडेट करके रखें, ताकि बहुत आसानी से ये काम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।